हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात, आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं वो एक नए चैप्टर की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, दैट इज़ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब दिशा और दूरी। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। लास्ट में जब आप वीडियो पूरी देख लेंगे, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। दूसरी चीज़, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जिसमें आपको डेली क्विजेज और पीडीएफ्स और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है। ठीक है। हम जो अपने चैनल पे रीजनिंग कराते हैं वो कराते हैं आपको बैंक, एसएससी, रेलवे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें जो भी जिस भी तरीके की रीजनिंग आती है वो रीजनिंग आपको हम यहाँ पर कराते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो आप लोगों का टॉपिक हम आज करवाने वाले हैं वो है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दैट इज दिशा और दूरी का पार्ट 1। अब ये जो चैप्टर है ये आपका बैंक के लिए, एसएससी के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल चैप्टर है। कोई बिल्कुल टफ चैप्टर नहीं है, ये बिल्कुल मत सोचना। ऐसा तरीका बता देंगे जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है मोस्टली स्टूडेंट को कि आंसर लाना कैसे है, कि मैम फिगर तो ड्रॉ हो जाती है, डिस्टेंस भी निकल जाता है, लेकिन मार्क ऑप्शन किस तरीके से करना है वो समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ें हम आज आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे कि किस किस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस किस तरीके से आंसर मार्क किया जाना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, देखते हैं कि क्या क्या आज होगा दिशा और दूरी में। ठीक है। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स डिटेल में लिखे हुए हैं जिससे कोई भी डाउट आगे फ्यूचर में आप लोगों को डायरेक्शन डिस्टेंस से लेके ना आए। फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज, कितनी डायरेक्शंस होती हैं? तो हमारे पास होती हैं टोटल 8 डायरेक्शन, जिनमें से 4 डायरेक्शन होती हैं मेन और 4 डायरेक्शंस होती हैं सब। ठीक है। मेन डायरेक्शंस जो होती हैं वो हमारी नॉर्मल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। बाकी की जो होती हैं वो होती हैं सब डायरेक्शन, मींस नॉर्थ और वेस्ट से मिलके क्या बनता है, नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट और नॉर्थ से मिलके क्या बनता है, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट से मिलके क्या बनता है, साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट से मिलके क्या बनता है, साउथ वेस्ट बनता है। दूसरी चीज, एंगल। यहाँ पे एंगल किस तरीके से देखा जाएगा कि कितने कितने डिग्री के एंगल का गैप होता है। देखो मैं बताऊं आपको, अगर हम मेन डायरेक्शंस के बीच का गैप देखते हैं, मेन डायरेक्शंस के बीच का अगर हम गैप देखते हैं तो वहां पे जो डिग्री बनती है वो कितने डिग्री की बनती है, 90 डिग्री की बनती है। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम मेन डायरेक्शन से सब डायरेक्शन की डिग्री देखते हैं तो दैट इज योर 45 डिग्री। वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। डिग्री आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि डिग्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके डायरेक्शन में बनते हैं। ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। 45 डिग्री क्या होता है, मेन डायरेक्शन से सब डायरेक्शन जाने का जो हिस्सा होता है ये आपका 45 डिग्री होता है। दूसरा, मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन का जो हमारा डिग्री होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यही फिर बढ़ता रहेगा, 90 के बाद 135, देन 180, टोटल हमारा कितना होता है, ये 360 का होता है। आई होप ये बात तो आप सभी को पता होगी। दूसरी बात और बता दें, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या हिंदी है क्या इंग्लिश है। तो ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये तो याद रहेगा ही, बस इसको छोटा सा इस तरीके से याद रख लो कि आपका जो राइट हैंड है वो हमेशा क्या रहता है, ईस्ट रहता है। आपका लेफ्ट हैंड हमेशा क्या रहता है, वेस्ट रहता है। टॉप हमेशा नॉर्थ रहेगा और बॉटम हमेशा क्या रहेगा, साउथ रहेगा। ठीक है। ये आपको याद हो भी जाएगा एक्चुअली, क्योंकि राइट हैंड आप सभी को पता है आपका राइट हैंड का है, दैट इज योर ईस्ट। जहां से सूरज निकलता है वो हमारा क्या है, राइट हैंड है। जहां सूरज छिपता है वो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है। दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, नोट जो आपको देखा है, इफ नॉट मेंशन वी ऑलवेज अज्यूम दैट द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। अगर क्वेश्चन में कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो डायरेक्शन क्या होगी, हमारी नॉर्थ फेसिंग होगी। लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं होता है, वो सिर्फ आप अज्यूम कर रहे हो करेक्ट आंसर लाने के लिए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्जाम में, देखिए यहाँ दे रखा है क्वेश्चन दैट आर टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज फाइंड द फाइनल डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन मतलब
कहीं से भी आपने चलना शुरू किया, ये फाइनल डायरेक्शन हो गई। ठीक है, कि फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग पॉइंट। देखो विद रिस्पेक्ट टू के मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। उसने बोला स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन एंडिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो एंडिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये वाली डायरेक्शन। ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि वहीं से आपको देखनी है डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या बोला है, एंडिंग पॉइंट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का क्या डायरेक्शन है। देखो लिखा है ना विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू मतलब एंडिंग पॉइंट से, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है डिग्री बेस्ड। देखो अभी यहाँ पर बताया था 45 डिग्री 90 डिग्री, तो डिग्री के भी क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग, जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, दैट इज शेडो बेस्ड क्वेश्चन। शेडो बेस्ड क्वेश्चन मतलब जो परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 टाइप के क्वेश्चन हैं, और एडवांस भी जाते हैं जिसमें आपका कोडेड डायरेक्शन भी आता है। ठीक है, पजल डायरेक्शन भी आता है, तो वो सब हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। फिलहाल ये 5 टाइप हैं जो बेसिक हैं, जिनमें आप लोगों को क्या क्या देखना है, फाइंड द फाइनल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग पॉइंट। थर्ड, एंडिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट डिग्री, और नेक्स्ट शेडो बेस, परछाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिग्री का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से डिग्री हमें रोटेट करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि क्वेश्चन में आपको राइट टर्न और लेफ्ट टर्न करने के लिए बोलेगा। तो ये लिखा हुआ है देखो, राइट टर्न हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब ये जो घड़ी की दिशा में चलता है वो आपका क्या होता है, राइट हैंड। मान लीजिए आप अगर यहाँ पर हैं और आपसे बोला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, तो आप अपने राइट हैंड की तरफ जाते हैं। लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, मींस अगर आप यहाँ पर हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा होगी ये, तो ये आपका हुआ एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे डिग्री का डिफरेंसेस आप लोगों को दिया गया है, ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है और ये आपका कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमसे क्या बोला, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ, ईस्ट का मतलब होता है पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राम ट्रैवल 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो करने के 2 तरीके, या तो आप सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करो, ये लिखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और यहाँ से क्वेश्चन को क्या करो, शुरू करो। तो जब आपको सारी डायरेक्शंस ऑलरेडी लर्न है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। जब आपको पता है कि उसने बोला है कि राम जो है वो 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो मीन्स एक पॉइंट पे अपना पेन रखा, उत्तर दिशा मतलब ऊपर की तरफ, कितना चला वो, 15 चला। टर्न राइट वॉक 7 किलोमीटर, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 7 हो गया। अगेन ही टर्न हिज राइट एंड मूव 15 किलोमीटर फॉरवर्ड, फिर से वो एक दायां टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, 15। अब देखो यहाँ पर चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, मतलब दिशा के साथ साथ दूरी का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर ये 15 है तो ये भी इसके जस्ट का होना चाहिए बराबर। ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ तक लेके चले गए, नहीं। अगर सामने 15 है तो ऑब्वियसली 15 यहाँ पे रुक जाएगा, अगर यहाँ पे 10 कहता तो 10 आपका यहाँ पे रुक जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, राइट में मुड़कर कितना चला गया, 15 किलोमीटर चला गया। नाउ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार अवे ही इज फ्रॉम एज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये क्या था, एंडिंग पॉइंट। ध्यान से समझना है, इसमें मैं 3 तरीके के आंसर्स आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितना दूर है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। यहां से अगर दिशा देखी जाए तो ये इधर की तरफ देख रहा है, और ये जो लाइन होती है या ये जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है ना। क्योंकि देखो जब आप इस तरीके से डायरेक्शन ड्रॉ करते हो तो ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। अब ये यहाँ से इधर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन तो सेट है क्या, ईस्ट। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो ये 7 है,
इसके जस्ट सामने भी कितना होगा, 7 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 किलोमीटर ईस्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर ये पूछता आपसे कि ये एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन बताओ, तो एंडिंग पॉइंट मतलब यहाँ पर, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ अगर देखोगे तो आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा, है ना। डिस्टेंस वही रहेगा 7 किलोमीटर, लेकिन अगर वो एंडिंग से स्टार्टिंग पूछता तो आपका आंसर क्या आता, वेस्ट आता। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, इस समय वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो इस दिशा की ओर चल रहा है, नीचे की तरफ एरो आ रहा है, नीचे की तरफ अगर एरो आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाता, साउथ डायरेक्शन हो जाता। क्लियर है बात। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली इसमें, या तो स्टार्टिंग से एंडिंग पूछेगा, या तो एंडिंग से स्टार्टिंग पूछेगा, या वो किस दिशा में चल रहा है ये पूछेगा। तो तीनों आंसर यहाँ आपको दे दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो डेफिनेट आंसर है वो क्वेश्चन आंसर आपका क्या है, 7 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है ना। चलो ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरी चीज मैं आपको एक बात अभी यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज किया जाता है। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगी, मैं अभी बता देती हूँ क्या है, कि एक राइट ट्राइंगल हमें बनाना होता है, 90 डिग्री के सामने हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या होता है, बेस, और ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना होता है परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से, या फिर परपेंडिकुलर निकालना होगा हाइपोटेन्यूज या बेस की वजह। मतलब बात सिर्फ इतनी है कि इन तीनों साइड्स में से कोई 2 साइड्स गिवन होती हैं और एक साइड आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे तब और एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल ये आप अपनी कॉपीज में नोट कर लेना कि पाइथागोरस थ्योरम, या जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोला है, आ स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल। एक स्कूल बस ड्राइवर ने अपने स्कूल से चलना शुरू किया और वो कितना चला, 2 किलोमीटर नॉर्थ चला। तो भाई ठीक है, यहाँ स्कूल ड्राइवर है, यहाँ से इसने चलना शुरू किया 2। उसके बाद बोला है टेक अ लेफ्ट टर्न ड्राइव 5 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न इधर होगा, अपने हाथ के अकॉर्डिंग देखो, अपने हाथ के अकॉर्डिंग देखोगे, ये लेफ्ट टर्न हुआ, कितना चला, ये 5 चला। देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न ड्राइव 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर से 8। अब 8 क्या यहाँ रुकेगा, नहीं, क्योंकि जब ये 2 है तो 8 तो इससे ज्यादा होगा ना, ये हो गया 8 किलोमीटर। उसके बाद बोला है देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। अब देखो, जब ये साउथ की तरफ जा रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा और ये इसका राइट हैंड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपने हैंड के हिसाब से खुद को अज्यूम कीजिए। लेफ्ट में चला, कितना चला, 5 चल गया। द ड्राइवर फाइनली टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 1 किलोमीटर। अब उसने फाइनल एक लेफ्ट टर्न लिया और 1 किलोमीटर चला, तो ये फाइनल 1 किलोमीटर चल गया यहाँ पर। अब देखो, ये 5 था और ये 5 था, तो ये तो सामने के सामने ही रहेगा ना। अब हमसे उसने बोला है हाउ फार एंड टूवर्ड विच डायरेक्शन शुड द ड्राइवर ड्राइव टू रीच द स्कूल अगेन। मतलब दोबारा से इस ड्राइवर को स्कूल जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा और किस दिशा में उसे जाना है। तो अगर आप देखें, अगर इसका फेस ऊपर की तरफ है तो इट मीन्स उसे जाना तो नॉर्थ डायरेक्शन में है फॉर श्योर, क्योंकि स्कूल यहाँ था और बंदा इस समय यहाँ पर है, ड्राइवर। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन कितना है हमारा, नॉर्थ है। दूसरी बात डिस्टेंस। अब देखो, अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होना चाहिए। 8 में से कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो बाकी का जितना भी बचा वो यहाँ मिड में आएगा। तो यहाँ पर 8 में से अगर आप माइनस कर देते हो 2 और 1 3, 8 माइनस 3, तो आपके पास कितना आता है, 5। अब रख के देख लो, अगर आप यहाँ 5 रखते हो तो देखो 5 2 7 और 1 कितना हो गया, 8। तो आंसर कितना आ गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आंसर इज 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है श्याम वॉक 6 किलोमीटर इन द वेस्ट। श्याम जो है वो वेस्ट में, पश्चिम दिशा की ओर कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है।
ठीक है, ये हो गया हमारा 6 किलोमीटर, या इधर से बना लेते हैं, ये हो गया हमारे पास कितना, 6 किलोमीटर। उसके बाद उसने बोला है कि उसने एक राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर चला। ये राइट टर्न होगा, कितना हो गया, 8 हो गया। लेफ्ट टर्न लिया, 9 किलोमीटर चला। अब देखो अगर ये नॉर्थ में देख रहा है तो ये 9 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद उसने बोला है देन टर्न राइट मूव 12 किलोमीटर। अब वो राइट में मुड़ रहा है और 12 किलोमीटर चल रहा है, मींस यहाँ पर ये कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बना दिया। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है और कितना दूर है। अब देखो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन ड्रॉ होनी। यहां से जब आप ये वाली डायरेक्शन देखते हो तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी आती है, ये डायरेक्शन आपकी आती है नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन क्या आती है, नॉर्थ है, क्योंकि देखो जब आप फिगर ड्रॉ करते हो तो जब आप इधर की तरफ जा रहे हो तो ये नॉर्थ वेस्ट ही तो है। ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, नॉर्थ वेस्ट आ रही है। दूसरा अब उसने पूछा है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें, उसने डिस्टेंस में हमसे पूछा है फार अवे, कितना दूर है। तो जब भी फार अवे पूछे, मिनिमम डिस्टेंस पूछे, तो वहां पर आप लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब वो पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से लगानी, देखो ये इस समय तो ट्राइंगल दिखाई नहीं दे रहा इस फिगर में, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से कर लें तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। अब आपको करना क्या है, इस पूरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस को देख लेना है कितना कितना आएगा। तो ऑब्वियसली ये हाइपोटेन्यूज है, ये निकल जाएगी। ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। ये डायरेक्शन डिस्टेंस 9 है तो ये भी कितना होगा, 9 होगा। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास बेस भी है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। परपेंडिकुलर 20, तो हम क्या करते हैं 20 का स्क्वायर प्लस बेस, देखो जरा 9 और 6, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 का स्क्वायर। तो ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। ये क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, और 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। 400 और 225 कितना हुआ, 625 हुआ। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ ऑब्वियसली रूट लगाओगे, इतना तो मैथ्स में पता ही होगा। अब जब 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 625 स्क्वायर रूट किसका है, 25 का। तो जो आंसर आपका आया है वो आया है 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है इतनी बात। बस मेन चीज है कि पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान से समझना कि जब आपसे पूछा जाए हाउ फार अवे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ही कवर्ड, ठीक है, जब भी पूछा जाए कितना दूर है तो वहां पर आपको कुछ भी करके ट्राइंगल बनाने की कोशिश करनी है। ट्राइंगल बन जाएगा तो वहां पे हमें क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। जिसे आप कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे प्लस आधार का स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। अब देखो इसमें एक तरीका और है, तरीका है एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये तो बैंकिंग का हो गया, क्योंकि बैंकिंग में हमारे पास कितने ऑप्शंस आते हैं, 5 ऑप्शंस आते हैं। लेकिन एसएससी में हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो कितने आते हैं, 4 ऑप्शंस आते हैं। एसएससी में जो है वो नन ऑफ दिस का ऑप्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है। वहाँ पे जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो डेफिनेट हमारे पास दिए गए होते हैं। इन केस अगर ये क्वेश्चन एज इट इज एसएससी के एग्जाम में आ जाता तो आपको ये सब करने का जरूरत नहीं था, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने का जरूरत नहीं था। क्यों, क्योंकि जब आपके पास डायरेक्शन पता चल गई आपको क्या आ रही है, नॉर्थ वेस्ट, आपने ऑप्शन चेक करे, नॉर्थ वेस्ट ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट का, तो यही आपका क्या हो जाता आंसर, आपका टाइम बच जाता, ये कैलकुलेशन करने का आपका टाइम बच जाता, ठीक है। तो बैंकिंग के हिसाब से तो नन ऑफ दीज, तो भाई पूरा सॉल्व आपको करना पड़ेगा, लेकिन हाँ एसएससी में आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है राम वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट। राम जो है वो 7 किलोमीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। राम जो है वो 7 किलोमीटर चल गया कितना, ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद उसने बोला ही टर्न हिज राइट वॉक 20 किलोमीटर। अब वो अपने राइट मुड़ा और कितना चला, 20 किलोमीटर, ठीक है।
देन ही टर्न हिज लेफ्ट, वॉक 5 किलोमीटर। तो देखो साउथ का लेफ्ट ये होता है, ये आपका कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद देन ही टर्न हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक 11 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ता है 11। अब देखो 11 है तो ये तो नहीं करोगे डेफिनेटली, क्योंकि ये तो आपके पास कितना है 20, तो 11 इससे क्या होगा, कम ही होगा। तो यहाँ पर जो 11 है वो इतना है, ठीक है, 20 से कम। देन अगेन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड मूव 12 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट में मुड़ता है और 12 हो जाएगा। क्या ये 12 हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला एरिया ऑलरेडी 5 है, 5 + 7 कितना होता है 12। तो ये जो डायरेक्शन डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास आ गया 12 किलोमीटर्स का, ये वाला, ठीक है ना। अब आपको यहाँ बताना है नाउ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार अवे ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितना दूर है। तो अगर आप दिशा देखो, अगर आप यहाँ पे दिशा देखो तो दिशा ये है नीचे की तरफ, और अगर नीचे की तरफ है तो ऑब्वियसली आंसर तो क्या आना है, साउथ में आना है ना। आंसर तो हमारा किस में आना है, साउथ में आना है। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा टोटल कितना था, 20 था, ये कितना था 11। अब सोचो जब ये वाला डिस्टेंस 11 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 11 होगा। अगर आप इस पूरे 20 में से ये 11 माइनस कर देते हो तो आपके पास ये 9 बचता है, हाँ है ना। तो जब ये एरिया 9 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 9 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 किलोमीटर साउथ हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना बात कैसे किया। अगर समझ में ना आया हो वीडियो को पीछे करो, बैक करो, दोबारा से देखो, दोबारा से समझो। अब देखो हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 किलोमीटर साउथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द ईस्ट डायरेक्शन। मतलब एक व्यक्ति पूर्व दिशा में एक बिंदु से चलना शुरू करता है। इसका मतलब यह है कि वो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। वो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, मीन्स राइट हैंड की तरफ 10 किलोमीटर, ठीक है ना। दस किलोमीटर वो चल गया, ठीक है। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट इन ईस्ट डायरेक्शन, ही वॉक 10 मीटर एंड टेक अ राइट टर्न, ठीक है, राइट टर्न उसने ले लिया। नाउ ही वॉक 5 किलोमीटर, मतलब उसने राइट टर्न लेके कितना चला है, वो 5। अगेन टेक अ राइट टर्न, फिर से एक राइट टर्न लिया और वो कितना चला, 3 मीटर चला। अब राइट टर्न ये कितना है, इधर आएगा राइट टर्न, ठीक है। कितना चला है ये चला है 3 मीटर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमसे बोला है एंड टेक अ लेफ्ट टर्न, अब की बार उसने कौन सा टर्न ले लिया है, लेफ्ट टर्न ले लिया है, और उसने चला है कितना, 6 मीटर, ठीक है। लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 6 मीटर चला, सही है। उसके बाद बोला है टेक अ राइट टर्न, मतलब अब फिर से उसने क्या लिया है, राइट टर्न लिया है। एंड फाइनली स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 8 मीटर, राइट टर्न लेने के बाद वो कितना चला है, 8 मीटर चला है और रुक गया है। तो भाई राइट टर्न ये होगा, ये हो गया 8। अब उसने ये पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग पॉइंट। भाई देखो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। उसने किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, अंतिम बिंदु के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग बिंदु किस दिशा में है। तो अगर आप देखें तो ये है, हाँ है ना, क्योंकि देखो 8 और इधर 3, 12 तो यही हो गया, 11 हो गया, ठीक है। दूसरा ये सिर्फ कितना है, 10 है, बात समझ रहे हो ना। तो ये डायरेक्शन जो आएगी वो कौन सी आएगी आपकी, अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से देखो तो बताते हैं नॉर्थ ईस्ट, और ये कौन सी डायरेक्शन आएगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है इतनी बात, सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ राइट और लेफ्ट का मेन प्रॉब्लम होगा, अगर प्रैक्टिस करोगे कभी प्रॉब्लम हो नहीं सकता, ठीक है ना। लेफ्ट राइट अगर आप लोग को समझ में आ गया, डिस्टेंस कितना कितना चलाना है ये आप लोग को समझ में आ गया, आप कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, चाहे ये वीडियो एसएससी वाला बच्चा देख रहा है, चाहे वो ये वीडियो बैंकिंग वाला बच्चा देख रहा है, ठीक है। दूसरा मैं एक चीज़ और आपको, एक शॉर्ट चीज़ और बताती हूँ। जैसे देखो अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो
तो हमारा ही फेस है ना लेफ्ट राइट। अगर आप साउथ में जा रहे हो तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट राइट, अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो उसका जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसको चाहो तो कहीं नोट कर लो, चाहो तो लिख लो, कैसे भी कर लो, बस इतना ध्यान रखना कि जो चीज़ नॉर्थ में है साउथ में बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जो चीज़ ईस्ट में है वो वेस्ट में जाके बिल्कुल क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, ए पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी बाय वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन, मतलब एक व्यक्ति ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया है, ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। ही वॉक फॉर 7 मीटर, पश्चिम दिशा में चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया है, ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर हमने इसे चलाया कितना, 7। अब इसने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। कितना लेफ्ट टर्न लिया है, आफ्टर ही ट्रैवलिंग टू 10 मीटर्स, लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो बंदा कितना चला है, 10 चला है, 10 मीटर चला है, ठीक है। ही टर्न हिज राइट, अब की बार उसने टर्न लिया है राइट में, तो देखो साउथ है तो राइट इधर होगा, ठीक है ना। राइट टर्न उसने लिया है और वो कितना चला है, 4, ठीक है। नेक्स्ट ही वॉक 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब यहां से वो 3 मीटर चला है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चला गया। इन वॉट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये क्या है, एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, मींस देखो ये तो 10 है तो 3 तो कम ही रहेगा, आपको ये बताना है ये कौन सी डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, इधर साउथ होता है इधर वेस्ट होता है, तो बीच में क्या होता है यहाँ पर, साउथ वेस्ट। तो आंसर आपका क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जिन क्वेश्चंस में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रही हूँ, जिन क्वेश्चंस में यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ क्या पूछी है, डायरेक्शन पूछी है, तो आपका काम ये है कि आप उसका डिस्टेंस भी चेक करोगे। आप एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी इस वीडियो की बात कर रही हूँ कि अगर आपको मैंने यहाँ किसी क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन की बात करी है तो आपका होमवर्क ये बनता है कि आप उसका डिस्टेंस भी निकालो और मुझसे पूछो कि क्या ये डिस्टेंस सही है या गलत है, ठीक है। दैट इज योर होमवर्क, और ये पूछना आपको कहाँ है, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका साउथ वेस्ट। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत समझ में आ रहे होंगे, इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें, चैनल पे पूछें, आपकी हेल्प पूरी तरीके से की जाएगी। नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब एक व्यक्ति ने टी पॉइंट से चलना शुरू किया है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है भाई। टी पॉइंट से चला वो ईस्ट डायरेक्शन में, कितना चला है, 6 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टी पॉइंट है, ठीक है। एंड टर्न राइट, नेक्स्ट वॉक 4 मीटर, अच्छा राइट टर्न लिया और कितना चला, 4 मीटर चला। एंड टर्न लेफ्ट, अब वो मुड़ गया किधर, लेफ्ट की तरफ। तो देखो जब साउथ जा रहा है तो ये लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट टर्न में कितना चला है भाई, वो 3 चला है, ठीक है। फिर उसने राइट टर्न ले लिया, ठीक है, राइट टर्न लिया और चला कितना, नाउ वॉक 8 किलोमीटर। ओके ये किलोमीटर नहीं ये मीटर है, ठीक है। यूनिट्स में कंफ्यूज मत होना, यूनिट जो है वो हमेशा क्वेश्चन में एक ही होगी, अगर मीटर है तो हर एक में मीटर मीटर ही चल रहा होगा, अगर किलोमीटर है तो हर एक में किलोमीटर ही चल रहा होगा। नाउ वॉक 8 मीटर एंड स्टॉप, अब वो राइट मुड़ के 8 चलता है और रुक जाता है, चलो ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टी, टी से आपको बताना है कि कुल दूरी क्या है, ये जो है ये कुल दूरी कितनी है। अब यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस लिखा है, अब दिमाग में या तो ये आ रहा होगा कि हम 6, 4, 3 और 8 को अगर जोड़ दे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अगर आप इसको करके भी देखो तो क्वेश्चन में देखो नन ऑफ दीज तो दिया नहीं है, अगर आप इसको करके भी देखो तो 6, 4, 10, 18, 19, 20, 21, 21 आपका आंसर आ रहा है अगर आप टोटल डिस्टेंस पूछते हो। तो यहाँ पर तो 21 ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है उसने पॉइंट टी से पूरी दूरी पूछी है, तो हम यहाँ पर फिर से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अगर यहाँ लिखा होता टोटल डिस्टेंस कवर और दिया गया होता एक नन ऑफ दीज का ऑप्शन, देन योर आंसर विल बी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होता है, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपका आंसर क्या रहा है, 21 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें टी पॉइंट से
इस पॉइंट तक जाना है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि कुछ भी करके आपको एक राइट ट्राइंगल बनाना है। अब देखो ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखो तो ये इसी के बराबर होगा, ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। दूसरा अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा जस्ट सामने। अब ये आपके पास बेस आ गया या परपेंडिकुलर मान लो, ये आपके पास क्या आ गया, बेस आ गया। आपको क्या फाइंड करना है, ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, 6 और 3 को जोड़ोगे, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 का स्क्वायर, प्लस 8 और 4 कितना हो गया, 12 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। ठीक है ना, 144। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 144 प्लस 81, ये हम क्या निकाल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे 5, 8 4 12 का 2, और ये भी कितना हो गया, 2। तो 225 हमारे पास आ गया। तो स्क्वायर हटाओगे तो ऑब्वियसली रूट लगाओगे, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो आंसर क्या हो गया, 25 मीटर, सॉरी 15 का। ये कितने का हमारा स्क्वायर होता है, 15 का। तो आंसर हमारा क्या होगा, 15 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर अगर वो डायरेक्शन भी पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, तो भाई ये डायरेक्शन जो आपकी बन रही है नीचे की तरफ जा रही है, इधर ईस्ट होता है और इधर क्या होता है, साउथ होता है। तो ये आपकी डायरेक्शन आ जाती साउथ ईस्ट। अगर पूछता एंडिंग से स्टार्टिंग तो क्या हो जाता, नॉर्थ वेस्ट। अगर पूछता किस दिशा में चल रहा है तो आंसर क्या हो जाता, साउथ। क्लियर है ना सभी को कैसे किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 मीटर। सही है ना। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर डिग्री क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिग्री का दे रखा है। ये आप लोगों का होमवर्क जस्ट फॉर ट्राई। इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ ट्राई करना है। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, इसके कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन से इस चैप्टर को दोबारा से क्या करेंगे, पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिग्री के क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट शेडो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिग्री पढ़ने वाले हैं, और मैं पहले से ही बता देती हूँ शेडो के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों के, जो भी डाउट आपको वहाँ पर होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क से करना है, और ये तो पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क क्या हो गया, जिन क्वेश्चन में आप लोगों ने ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली डायरेक्शन बताया है, उनका डिस्टेंस आप लोगों को फाइंड करके मुझे बताना है चैनल पे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और आप नेक्स्ट वीडियो या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, उस पर वीडियो हम बनाएंगे। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज।